बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की श्री पन्नाथान की सर्व सुंदर सतगुरु चरण करो पशुहरण श्री धन्यदेव चंद्र जी श्री प्राणनाथ विनय करो जिनके श्री राम गुरु काटो सकल कले हृदय करो परवे श्री प्राणनाथ पति श्री मेरा तेज श्यामा पल पल करो पल पल करो बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज प्राणाधार सुंदर साथ जी आप सब पिता मेरे में विराजमान मेरे प्राण आधार प्राण प्रियतम के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने आप को आत्मभाव में स्थिर कीजिए। कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूं। इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चेतन हूं। मैं दृष्टा हूं। ये जो पिंड है, ये जो ब्रह्मांड है, न पहले था न रहेगा, अब भास रहा। और मैं हमेशा रहने शाश्वत चेतन, मेरा नूरमय सुंदर स्वरूप। जब कुछ नहीं रहेगा मैं तब भी रहूंगी, और कुछ नहीं था तब भी थी। मैं इस पिंड और ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग। ये 5 तत्वों का बना हुआ पिंड, ये वास्तव में मैं नहीं हूं। जब ये मैं नहीं हूं तो फिर इससे संबंधित वस्तुएं, संबंध, रिश्ते, नाते कहाँ है मेरे? ये सब इस शरीर से संबंधित है।
मैं तो इस जीव से के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से इस जगत नाटक को देखने आई, लेकिन इसमें मैं और इसको अपना समझ बैठी। लेकिन मेरे धाम के धनी स्वयं सदगुरु के रूप में पधारे और मुझे पहचान कराई कि रूह देख तू कौन है। तू आत्मा है, तू जीव या शरीर नहीं है। तू शेर है और आकर इन गीदड़ में, इन बकरियों में आकर एक रूप हो रल गई इन भेड़ियों की। तो अब जब मेरे धाम के धनी मुझे पहचान कर, तो मुझे अपने उस स्वरूप को बार बार याद करना है जो मेरे धाम के धनी मुझे बार बार याद दिला रहे कि देख, तू अपनी निस्बत को देख, तू अपने आप को देख, तू अपने संबंध को देख, तू अपने घर को देख। जिसको तू भूल गई। तो मैं अपने आप को देख, सर्वप्रथम अपने सदगुरु से महाराज जी की इस मेहर को देख रही हूँ, उनकी इस कृपया को देख रही हूँ। क्या शुक्रिया करूं, कोई शब्द नहीं आते। जो मेरे धाम के सदगुरु के रूप में पधार पर पल पल मेहर बरसा रहे, ऐसे सदगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, मेरा तन मन धन सर्वस्व। ऐसे दिव्य स्थान, ऐसे दिव्य धाम को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जिस स्थान पर मेरे धाम के धनी साक्षात विराजमान है, मेरी आत्मा को जागृत किया, मुझे मेरी पहचान कराई। ऐसे दिव्य स्थान, ऐसे दिव्य सदगुरु के चरण मेरा कोटि कोटि प्रेम। ऐसे दिव्य स्थान, जिस स्थान को त्रिदेव भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जहां से ये दिव्य ज्ञान की प्रकाश रूपी किरणें प्रवाहित हो, जो साक्षात मेरे धाम के धनी सदगुरु के रूप में और अपने मेहर में लेकर, अपनी कृपया दृष्टि में लेकर अब मुझे मेरे स्वरूप की तो पहचान करा रहे हैं कि देख तू कौन है, देख तेरा कैसा नूरमय सुंदर स्वरूप है। पीछे तक की सारी बात बता रहे हैं कि देख तू अपने निष्ठ, उस धाम की याद दिला रहे हैं कि देख तू अपने घर में कैसे आनंद में मस्त रहती थी। अपने आप को देख, वही मार्कंड ऋषि का दृष्टांत दे देकर हमें समझा रहे हैं कि तू कहाँ इतने ऊंचे ऊंचे महलों में रहने पर, मेरी अत्यंत लाडली प्यारी रूप तेरी
एक एक इशारे पर हजारों हजारों सेविकाएं तत्पर तैयार रहती, और आज तो खुद इस झूठे तन से, झूठे संबंध, झूठे रिश्तों से बनकर तो खुद यहाँ नौकरानी। किसके कारण? अपने आप को भूलने के कारण। कहाँ तेरे इतने ऊंचे ऊंचे महल, तेरा 10 मंजिल का रंग है। कहाँ यहाँ आकर छोटे छोटे घरों में लड़ाई झगड़ों में फंस गई। देख तू अपनी निष्ठा, देख तू अपने आप को, देख तू अपने घर को। ये रूह, जिस दिन तेरा ये तन छूटेगा, कौन तेरा संगी? क्या तू लेकर जाएगा? कुछ नहीं। और जब धामधनी पूछेंगे कि तू मेरे इश्क का सूत काटने के लिए गई थी, कितना काटा है? कितना मुझे याद किया? क्या जवाब दे? यहाँ तो कहते हैं कि धर्मराज न्याय लेंगे, नारायण भी ना न्याय करेंगे तो पूछेंगे जीव से कि तुझे मैंने मानव तन दिया, तुझे समय दिया, फिर तूने मेरा भजन कितना किया, जो तू गर्भ में ही वादा करके निकला था, भूल गया। तो ये जीव की बात नहीं है सखियो, ये हमारी अपनी बात है। जीव तो फिर भी माफ हो जाएगा, क्योंकि हर एक जीव को वो ज्ञान नहीं मिल पाता, हर एक जीव को रास्ता नहीं मिल पाता। लेकिन हमारे लिए तो साक्षात हमारे धाम के धनी बता रहे हैं, जगा रहे हैं। और जागने के बाद भी अगर भूले तो फिर क्या जवाब देंगे न्याय के साथ? कि तूने कितना मुझे याद किया, कितना तूने संसार के लिए टाइम दिया, उसको याद रखे कि एक दिन इसको छोड़कर जाना है, न्याय होना है, तो उस समय हमारे पास क्या जवाब होगा? याद करो सो साहित, सो हंसने मांग्या के। उस साहित को उस समय को याद करो जो हमने खेल मांगा था, उन वादों को याद करो जो धामधनी से वादा करके चले थे। कौन याद दिला रहा? ये नहीं कह सकते कि धामधनी हम भूलवनी के संसार में गए तो भूल गए थे, लेकिन पिया जी कहेंगे कि मैंने आकर बताया था, बार बार चेताया था, तो होश में थी, लेकिन किया नहीं। तो कह रहे हैं कि जो कभी भूली वतन, जब तक भूली वतन तब तक नहीं दोष, जब तक भूल में है तो दोष नहीं है, लेकिन अगर जागृत होने पर भी समय को भूले तो ये बड़ा दोष है। बड़ी हंसी हुई।
उस वादे को याद करो। हमने धामधनी से वादा किया था, हे प्रियतम, आप ही मेरे खामद हो। बेशक आप मेरे स्वामी। तो अब हम कितनों को स्वामी बना। हमने कहा एक बार नहीं 100 बार आजमा कर देखो, हम कभी आपको भूलेंगे ही नहीं। लेकिन आज कितना याद। हम सखियों ने आपस में वादा किया, हे सखी, हम विदेश में जा रहे। धामधनी कह रहे हैं कि तुम मुझे भी भूल जाओगे, अपने घर को भूल जाओगे, अपने आप को भी भूल जाओगे। तो हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। तो हम क्यों ना आपस में, जो मैं भूलूं तो मुझे तू तुरंत दियो बताए, और जो तू भूले तो मैं तुझे पल में दिन जगाए। तो हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं। किस रूह को हमने धामधनी की राह पर चलाने वाले तो धामधनी हम नहीं है, लेकिन धामधनी ने तारतम ज्ञान का प्रकाश तो दिया है। प्रयत्न तो कर सकते हैं, करने वाले धामधनी, उन्होंने तो हुक्म दे दिया, उन्होंने तो वादा भी करवा दिया, ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनानाथ, फिर क्यों कह रही। तो धामधनी ने प्रकाश किसके लिए दिया, हमारे लिए दिया, इसको प्रकाश को फैलाने के लिए। इसीलिए फिर कह भी दिया कि सोई सुहागिन धाम की जो करती इत रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सब। वही सुहागिन है धाम की जो सुख देती, तोल मोल दिल माफक, अपने दिल के अनुसार जितने उसकी कैपेसिटी होती है, देसी सुख सब, सबको सुख देती है। तो अगर रूह के हिस्से में कुछ नहीं होता तो धामधनी कह देते कि मैं ही दे रहा हूं सब कुछ, तुम तो मेरी सुहागिन हो। फिर क्यों आत्माओं के हिस्से में कुछ दिया। तो आत्माओं को जब प्रकाशित कर दिया, जागृत कर दिया, तो उसका भी तो कर्तव्य बनता है। इसीलिए जो कहे कि रूह, सब कहते कि धामधनी का हुक्म कर रहा है, सबको जगाने वाला हुक्म है। हाँ, मूल में जगाने वाला हुक्म है, लेकिन जब रूह जाग जाती है तो उसको भी तो निर्देश दिया जाता है, उसके भी तो हिस्से में कुछ सेवा आए। इसीलिए फिर कह दिया कि हुक्म को सुरते, हुक्म के सिर दोस्त बैठ ना सके मोहिन। तो ये हुक्म भी तो धामधनी ने रूहों को ही दे दिया। इसीलिए तो संकल्प दिलवा दिया, क्योंकि परम धाम में वो वादा कर। तो हम विचार करें कि हम कितना चल पा रहे हैं और कितना दूसरी रूहों को प्रेरित कर रहे हैं, या हम जयराम भाई कंसारा की भांति खुद भी माया में मिलीन है और दूसरे जो रूहे हैं वे भी मस्त हैं। इसीलिए धामधन कह रहे हैं कि हे रूहो जागो और जगाओ। हुक्म करने वाला कौन है? मैं। बल किसका है? इसलिए करने वाला मैं हूं। बीच में अपनी मैं मत लाना कि मैं कर रही, उसमें ये देखना
कि जब मैं भी सोई हुई हूँ, मेरी रूह भी सोई हुई है, तो जागृत कौन कर रहा है? ये धाम-धनी ही जागृत कर रही है। शोभा हम रूह को दे रहे हैं। ये उनका प्यार है, ये उनके लाड है, उनकी लज्जत है। शोभा अपनी श्यामा जी को दे रहे, इंद्रावती को दे रहे, अपनी सखियों को दे रहे और करने वाले खुद है। ऐसे मेरे धाम के दूल्हा हमें बार-बार प्रबोध रहे, मेरी सखियों उठो, जागो, अपने मूल घर को देखो, अपनी निस्बत को देखो। इस सौपन से दृष्टि हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप को देखो, अपने धाम को देखो। अपने धाम के दूल्हा को देखो। मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ, दूर नहीं। ना मैं कभी तुमसे दूर हो सकता हूँ और ना हूँ, ना होऊंगा। इस खेल में भी जब तुम आत्म रूप से आए तो तुम्हारे हृदय में ही मैं बैठ, क्योंकि हम एक रूप है, एक अंग है, तो जुदा कैसे हो सकता? तो ये पहचान कराई, संबंध की पहचान कराई कि तुम कौन हो। तो मैं अपने धाम धनी की अंगना नार हूँ। मेरे धाम धनी के हृदय की आनंद अंग मेरी श्री श्यामा जी हैं और श्यामा जी का आनंद अंग हम रखते हैं। तो कहाँ है दूर? नहीं, बस हम अपने आनंद अंग से हटकर इस सत अंग को देखने लगे और सत अंग को भी देखते देखते उनके इस खेल को देखने लगे, खेल को भी देखते देखते इन झूठे वजूदों में आकर फंस गए, जिसको अपना तन, अपना घर, अपने रिश्ते नाते सब कुछ समझने लगे और अपने मूल निस्बत को मेरे धाम के धनी कह रहे, रूह देख तो निस्बत अपने संबंध को देख, अपनी श्री श्यामा जी को देख, अपने निज घर के लीलाओं को देख, कैसे अपने धाम धनी के संग आठों प्रहर आनंद की मस्ती में मस्त रहे। हमेशा फूल की भांति तुम्हारा मुख मंडल खिला रहता, लेकिन इस माया के दुखों में आकर कैसे तुम्हारे मुख को मिला गए हैं। तुम्हारे हृदय में कैसे वो आनंद की उमंग जोश रहता, जिस जोश के माध्यम से तुम अपने धाम की इन प्यारी प्यारी नूरमय गलियों में दौड़ा करती। कैसे तुम उन नूरमयी सीढ़ियों से जब ऊपर नीचे आते जाते, तो कैसे मधुर मधुर झनकार, जिससे तुम्हारा पूरा रंग महल चहल, कैसे तुम आनंद की मस्ती में रहकर उस रस में डूबे रहते। जब लाड़ बाई का युद्ध प्रथम भौम की रसोई में मेरे लिए आरोगने के व्यंजन बने, तो तुम कैसे
पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी भूमि पर उन नूरमयी सीढ़ियों से चढ़ते उतरते, तो तुम्हारे चरणों में जो आभूषण, कैसे उनकी मधुर झनकार, कैसे तुम्हारे हाथों में वे नूरमयी चूड़ियां मधुर मधुर ध्वनि करती, तुम्हारे भुजाओं में लटकने वाले बाजू के फुम्मक कैसे नृत्य करते, कैसे तुम्हारे गले में लटके हुए हार, जैसे जैसे तुम्हारे हृदय की धड़कन बढ़ती, तुम्हारे हृदय की वो आनंद की लहरें उठती, वैसे वैसे ही ये हार भी उछलते, ये भी उस आनंद की मस्ती में खेला। कैसे दौड़ते दौड़ते तुम एक सखी का पल्लू पकड़ती, उसको खींच लेती और खींचकर उसको पीछे धकेल। कैसे तुम एक सखी से कटोरी छीन कर लेकर चलती, तो दूसरी आती तो तुमसे छीन लेती, और तीसरी आती तो चौथी आती तो तीसरी से छीन कर ले जाती, और ले जाकर मुझे कैसे प्रेम से आरोगाती। लेकिन तुम रोज नहीं करती, कैसे मुस्कुराकर उस सखी को दे देती, और तुम जाकर दूसरी कटोरी लेकर। इन लीलाओं को याद करो, अपने हर पल को याद करो। प्रभाते से लेकर संध्या काल तक तुम कैसे आपस में प्रेम की लीलाओं में मस्त रहे, कैसे तुम सब भी अपने रंग पर वाली मंदिर में लटकते मटकते चाल से कैसे पहुंचते, जो तुम्हारे अपने शयन के कक्ष हैं, कैसे नूरमयी कक्ष है तुम्हारे। अरे उनकी दीवालों को देखो, चेतन है। उस सेज्या को देखो, जिस सेज्या पर तुम पोड़ते, उसके मखमली गद्दों का एहसास करो, उन तकियों का एहसास करो, जिस सेज पर तुम अपने धाम धन्य के संग एक रूप हो जाए। और जब धाम धनी श्री श्यामा जी के कक्ष में मिलते, तो तुम अपने आप को अकेली जानकर कैसे उनको छोड़कर रंग पर वाली मंदिर की तरफ दौड़ते। तो हे सखी, यहाँ के बिस्तरों को क्यों नहीं छोड़ पा रही हो? अपने उस प्यार को एहसास करो, जो नूरमयी है, चेतन है, तुम्हारे से मीठी मीठी बातें करते हैं। उन गद्दों को, उन तकियों को, उन मंदिरों को छोड़कर तुम कैसे अपने प्रियतम की तरफ को दौड़ लगाती? क्यों? क्योंकि जब प्रियतम नहीं होते, तो यहाँ के गद्दों में तुम कैसे आनंद लेते अपने प्रियतम? यहाँ की रजाइयों में कैसे सुख लेते? कहाँ गया तुम्हारा वो प्रिय? कहाँ गया तुम्हारा वो? तो ये सखियों, तुम याद करो, अपनी चाल को याद करो। कैसे तुम रंग भरवाली मंदिर में जाते, तो उन गलियों को याद करो, जिन गलियों में नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश, सुंदर थंबों की हार। और जब रंग भरवाली मंदिर में आते, तो कैसे में सुंदर 3 परिक्रमाएं, उस परिक्रमा को याद करो।
कितना सुंदर तुम्हारा रंग पर वाले मोती, लाल रंग से सुशोभित हो रहा है, जिसके अंदर पीले रंग की छाई भी झलक रही। चारों दिशाओं में सुंदर नूरमयी दरवाजे, उन दरवाजों से जब तुम झांक झांक कर अंदर देखते कि कब द्वार खुले, कब मैं अपने प्रियतम से मिलूं। कहाँ गया वो इंतजार। जब तक दरवाजा खुले तब तक तुम कैसे परिक्रमा करते। कोई सखी नृत्य करती, कोई गायन करती, कोई एक टक खड़ी हुई निहारती रहती। तो कहाँ गई तुम्हारी। अब हम अगर धामधनी तब तक नहीं होते, तब तक क्या करें उनके इंतजार में। कभी गायन है तो कभी नृत्य है, तो कभी उनकी परिक्रमा यानी 25 पक्षों में उनके स्वरूप को निहार। कभी ना कभी तो धामधनी अपने दिल रूपी दरवाजे को खोलेंगे। तो क्या वर्णन आता है कि जब धामधनी दरवाजा नहीं खोलते तो रूह वापस लौट जाती अपने कक्ष में। नहीं, वहीं खड़ी रहती, वही लीलाएं करती है। कभी दौड़ने की लीला करती, कभी खेलने की लीला करती, कभी एक तक निहारने की लीला करती, कभी परिक्रमा। तो क्या, यानी जब तक धामधनी दर्शन नहीं देते तब तक हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करते ही रहना, इंतजार। तो जब धामधनी द्वार खोलते और हम अंदर प्रवेश करते हैं तो अपने प्राण प्रियतम के इन नूरमय कोमल कोमल चरणों से हम कैसे लिपट जाते। ये चारों चरण कितने सुंदर, कितने सुखदाई हैं। जब रूह अपने प्रियतम से मिलती है तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो प्राण प्रियतम हर आत्मा को अपने दिल का वो प्रेम प्रदान करते। कैसे हम यहाँ पर धामधनी को, अपने श्यामा जी को सुंदर श्रृंगार सजाते और श्रृंगार सजाकर कैसे नख से सिक तक उनके चरणों से लेकर उनकी सुंदर सुथनी को निहारते, सुंदर जामा पहन, सुंदर पटुका बांधते। कोई सखी आती तो पियाजी के कंधे पर पिछोरी डाल देती, दूसरी सखी आती बालों को संवारती, जो घुंघराले बाल। एक सखी आती हाथों के आभूषण पहनाती, कानों के आभूषण पहनाती। दूसरी सखी आई सुंदर तिलक लगाया, नैनों में काजल डाल। दूसरी सखी आई तो पाग लेकर आई, जिसको प्राण प्रियतम अपने कोमल कोमल हाथों से अपने शीश कमल पर पाग बांध। कोई सखी आती गले में हार पहनाती, बाजूबंद पहनाती, मुद्रिकाएं पहनाती। इस तरह से पिया जी को सुंदर श्रृंगार सजाती। और श्यामा जी, मेरे श्यामा जी को भी सखियां मिलजुल कर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार,
जो शयन के वस्त्र उनको निकाल कर, उनको उतार कर सुंदर श्रृंगार के आभूषण अंदर से ही प्रकट हो रहे हैं वस्त्र। मेरी श्यामा जी की चरणी इश्कमय है, तो वो नीलो लाही का चरणिया बन गई। सेंदुरिया रंग की सुंदर साड़ी से श्यामा जी का श्रृंगार कराया, श्याम रंग का ब्लाउज पहनाया। एक सखी आई, सुंदर उनके बंद बांधे, गले में सुंदर हार पहनाए, हाथों में मुद्रिकाएं, नवचूड़, नव घड़ी, कंकनी, बाजूबंद, नाक में नथनी, नैनों में काजल, मस्तक पर सुंदर तिलक और शीश कमल पर सुंदर राखड़ी पहनाकर अपनी श्यामा जी को सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित। और एक सखी आई, उसने सुंदर बेनी गूंथी और बेनी गूंथ कर अपनी श्यामा जी को नख से सिक तक सुंदर श्रृंगार सजाकर सुंदर से जबर विराजमान करके, और इंद्रावती सखी आती है और दोनों जुगल जोड़े की सुंदर मंगलमय आरती उतारती। तो हे सखियों, उन सुखों को याद करो। ऐसे धामधनी जुगल जोड़ी के सुंदर चरणों में, सुंदर अंगों पर मैं अंगना बार बार बलिहारी जा